विक्रम जैसे तैसे मुख्य सड़क तक पहुंचा और अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो गया। शरीर पर खरोंचें थी, लेकिन मन पर उस चीख का गहरा सदमा था। वह अपने स्टूडियो पहुंचा और सबसे पहले अपनी बची हुई तस्वीरें देखने लगा। जब उसने गांव के बच्चों की तस्वीरें देखी तो एक भयानक विसंगति सामने आई। तस्वीरें काली और धुंधली थीं, जैसे उन पर कोई अदृश्य कोहरा छाया हो। हर बच्चे के चेहरे पर जहां होंठ मिलते थे, वहां रोशनी का एक सूक्ष्म काला धब्बा था, मानो उनकी आवाज का भौतिक रूप में अवशोषण कर लिया गया हो। लेकिन सबसे डरावनी थी वह अंतिम तस्वीर, जो ढलान से गिरने के ठीक पहले खींची गई थी। उसमें मुखिया की विकृत मुस्कान के पीछे मंदिर के दरवाजे पर वह शिशु था। विक्रम ने ध्यान से देखा। शिशु के मुख पर वह काला धब्बा नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके छोटे हाथ सीधे कैमरे की ओर बढ़े थे, जैसे वह कैमरे के लेंस के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में शहर में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन एक दिन विक्रम अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठा था। अचानक उसे लगा कि कॉफी मशीन की घरघराहट थोड़ी धीमी हो गई है। वह अपने लैपटॉप पर एक वीडियो चलाता है। वीडियो चलता है, लेकिन आवाज नहीं आती। वह हेडफोन लगाता है, लेकिन केवल एक सतत धीमी घूं घूं की आवाज आती है, जैसे किसी ने दुनिया की ध्वनि को मफल कर दिया हो। वह शहर की व्यस्ततम सड़क पर गया। ट्रैफिक जाम था, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विक्रम को सब कुछ दूर पानी के अंदर से आ रही आवाजों जैसा लगा। दुनिया का शोर अचानक दबने लगा था। कुछ दिनों बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। पार्क में बच्चे विक्रम ने देखा कि पार्क में बच्चे झूलों पर झूल रहे थे, लेकिन एक भी आवाज नहीं कर रहे थे। वे खेलते थे, भागते थे, उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उनकी हंसी हवा में कहीं खो जाती थी। वे खामोश बच्चों के गांव के बच्चों की तरह मूक हो रहे थे। दफ्तरों में चुप्पी, न्यूज चैनलों ने अजीब खबरें दिखानी शुरू कर। अंदर पलंग पर उनका छोटा शिशु लेटा था, जो जोर जोर से रो रहा था। रोते रोते उसका गला बैठ चुका था, आवाज फट चुकी थी, लेकिन माँ बाप कमरे में खड़े होकर शांत थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत बच्चों के गांव के निवासियों जैसा था। आंखें खुली, पर कोई डर नहीं, कोई भावना नहीं। वे अपने रोते हुए बच्चे की ओर देख रहे थे, लेकिन उन्हें वह आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उनका बेटा रो रहा था और वे बस शांत, मूक अभिभावक बनकर खड़े थे। अचानक मां ने विक्रम को देखा और उसके होठों पर वही विभत्स चौड़ी मुस्कान आई जो उसने गांव की मुखिया के चेहरे पर देखी थी। तुम्हारी आवाज हमें पसंद आई विक्रम। अब शहर की सारी आवाजें हमारी हैं। कमरे में खड़े शांत माता पिता ने धीरे से अपने बच्चे की ओर मुंह किया। शिशु का रोना चरम पर पहुंच गया, लेकिन तभी बच्चे के मुंह से वह अंतिम भयानक काला धब्बा बाहर निकला और हवा में घुल गया। बच्चा तुरंत शांत हो गया। उसकी आंखें अब काली और भावहीन थीं, जैसे उसने भी शपथ ले ली हो। विक्रम को एहसास हुआ, यह एक आत्मा नहीं थी, यह एक ध्वनि भक्षक अभिशाप था, जो अब शहर के हर घर में, हर शिशु के रोने के साथ, हर हंसी के साथ विक्रम की तस्वीरों के जरिए फैल रहा था। अब आगे क्या? विक्रम के पास अब केवल एक ही चीज बची है, वह कैमरा जिसके जरिए यह अभिशाप शहर में आया। क्या उसे उस कैमरे को नष्ट कर देना चाहिए, या क्या उस कैमरे में ही इस अभिशाप से लड़ने का कोई अंतिम सुराग बचा है?